आगे बढ़ते हैं। आगे कहने की आवश्यकता नहीं कि हिमकरीटनी अर्थात बर्फ को सिर के ऊपर मुकुट की तरह धारण करने वाली, करीटनी मतलब मुकुट। भारत भूमि ऐसी ही राष्ट्र प्रतिमा है। ऐसे महादेश में अनेक भाषाओं की स्थिति स्वाभाविक है। किंतु उनमें से प्रत्येक भाषा एक वीणा के ऐसे सधे तार के समान रहकर ही सार्थकता प्राप्त पाती है, जो रागिनी की संपूर्णता के लिए ही अपनी झंकार में अन्य तारों से भिन्न है। अब यहाँ पे लेखिका वही बताती है कि विविधता में एकता हमारे देश में किस तरह से है। उनका कहना है कि जिस तरह से हमारे देश में अलग अलग रीति रिवाज, परंपराएं है, सबकी अपनी संस्कृति है, सभ्यता है, तौर तरीके, व्यवहार है, बोली है, भाषा है, उसी तरह से हमारे देश में भी विविधता पाई जाती है। तो भाषा भी अलग अलग ही है। इन भाषाओं की अनेकता का प्रमुख कारण इस देश का विस्तार भी है। वो कहती हैं कि इतना बड़ा देश है हमारा, तो यहाँ पर अलग अलग तरह की बोलियां होना स्वाभाविक है, लेकिन प्रत्येक भाषा वह जो वीणा होती है, वीणा आप जानते हैं माँ सरस्वती बजाती है, उसमें कई तार होते हैं। हर तार के समान हर भाषा है। भाषाएं अलग अलग भले हैं, लेकिन वे एक ही वीणा के तार के समान हैं। और जैसे सभी तारों के मिलने के बाद जब उसे बजाया जाता है, तो हर तार से एक अलग ही रागनी, एक अलग ही धुन निकला करती है। उसी तरह से हमारे देश की ये भाषाएं अलग अलग होकर के भी एक ही है, वे अलग अलग नहीं है। इस तरह से लेखिका ने यहाँ पर इस जगह पर हमारे देश में इतनी भाषा क्यों है, उसका वर्णन उन्होंने किया हुआ है। कुछ एक देखते हैं। आवश्यक प्लस ता, आवश्यकता, ता प्रत्यय लगा है। हिम किरीटनी संधि विग्रह करें, हिम प्लस किरीटनी, तो हिमा मा प्लस अ, यहाँ प्लस के पहले आ गया। किरीटनी में क प्लस ई, तो यहाँ पे प्लस के बाद क आया, क पे हलंत लगा तो व्यंजन संधि। यहाँ पे अगर समास देखें, भारत भूमि तो भारत की भूमि। महादेश अगर समासिक विग्रह में जाएं, महान ऐसा देश। स्वाभाविक, स्वभाव प्लस एक प्रत्यय लगा है। आगे चलते हैं। रागिनी, राग प्लस इनी, तो यहाँ इनी प्रत्यय लगा है। प्रत्येक, प्रति प्लस एक, मैंने पहले भी बताया है कि जब यहाँ पे प्रत्येक पढ़ते हैं, प्रत्येक एक साथ होता है, एक अलग होता है। यहाँ पे आधा त और यह रहे तो आधा त का ती हो जाएगा, तब पे छोटी और प्लस क्या चिन्ह आएगा, और यह का ए हो जाएगा, प्रति प्लस एक स्वर संधि। प्रश्न बनता है कि परिच्छेद में आए हुए वाद्य यंत्र का नाम वीणा। सार्थकता में ता प्रत्यय लगा है, सार्थक अर्थात सफल। आगे चलते हैं। सभी भारतीय भाषाओं ने अपनी चिंतना तथा भावना की उपलब्धियों से राष्ट्र जीवन को समृद्ध किया। यहाँ पे प्रश्न बना कि सभी भारतीय भाषाओं ने अपनी इन उपलब्धियों से राष्ट्र जीवन को समृद्ध किया। समृद्ध करना, संपन्न करना, शक्तिशाली बनाना। तो दो बॉक्स हुए, चिंतना की उपलब्धियों से और भावना की उपलब्धियों से। आगे बढ़े। उनकी देशगत भिन्नता उनकी तत्वगत एकता से प्राणवती होने के कारण महार्घ है। महार्घ मतलब महान है, श्रेष्ठ है। धरती
की गहराई में कोयले को हीरा बनाने की क्रिया में संलग्न रहती है और सीप जल की अतल गहनता में स्वाति की बूंद से मोती बनाने की साधना करती है। न हीरक धरती की ज्वाला को साथ लाता है, न मुक्ता जल की गहराई को, परंतु वे समान रूप से मूल्यवान रहेंगे। कठिन शब्द देखें, ज्वाला आग, कोयला आप जानते हैं। संलग्न होना, जुटे रहना। सीप, सीपी जो स्नेल कहलाती है पानी के अंदर। अतल गहनता अर्थात अत्यधिक गहराई में। स्वाति एक नक्षत्र का नाम है। इन्हीं नक्षत्रों में जो वर्षा होती है तो कहते हैं कि पपीहा उसी समय पानी पीता है, और वही बूंद अगर सीपी समुद्र की सीपी में पड़ जाए तो मोती बनती है। हीरक धरती, हीरक, हीरक अर्थात हीरा। मुक्ता अर्थात मोती, मूल्यवान, कीमती। अब देखिएगा, लेखिका यहाँ पे कहती हैं कि विचित्र स्थितियां हैं कि धरती के नीचे अत्यधिक आग है और उस आग में की गहराई में नीचे कोयले में ही, कोयले के द्वारा ही हीरा बनाया जाता है। कोयले से ही हीरा बनने की क्रिया होती है। और पानी की, समुद्र की अनंत गहराई में, अत्यधिक गहराई में जो सीपी मौजूद है, उसमें जब स्वाति नक्षत्र में पानी की बूंद जाता है तो उससे मोती बनता है। अर्थात कोयला धरती के नीचे रह करके वह धरती की गर्मी को बर्दाश्त करता है, और बर्दाश्त करने के बाद वह किसका निर्माण करता है? हीरे का निर्माण करता है। ठीक उसी तरह से पानी की अथाह गहराई में रहकर सीपी स्वाति की बूंद से मोती का निर्माण करती है। यह दोनों अपनी अपनी साधना में, अपनी अपनी तपस्या में लगी रहती हैं। और यह भी लेखिका कहती हैं कि हीरा जो धरती में मौजूद गर्मी से कोयला बनता है, उस कोयले से हीरे का निर्माण होता है, लेकिन हीरा ठंडा होता है, वह धरती की गर्मी को अपने साथ लेकर नहीं आता है। इसी तरह से मुक्ता अर्थात मोती जो पानी की अनंत गहराई में रहने वाली सीपी में बनता है, लेकिन पानी से कीमती होता है, वह बेमूल्यवान हो जाता है। लेखिका इसी तरह से कहती हैं कि हम दूसरों के साथ में रहते हैं, लेकिन साथ में रहने का मतलब यह नहीं है कि हम उनकी बुराइयों को अपने भीतर लेकर चले आए। साथ में ही जिस तरह से धरती की गर्मी को हीरा साथ नहीं लाता, पानी की गहराई में रहने के बाद भी मोती कीमती रह जाती है, हो जाता है, उसी तरह से हमारी भाषा भी है। वह अलग अलग चीजों से मिलने के बाद भी वह उनकी अच्छाइयों को ग्रहण करती है, वह कभी उनकी बुराई को, उनकी कमी को ग्रहण नहीं करती। अब यहाँ पे प्रश्न बना, दो बॉक्स बने कि ज्वाला धरती की गहराई में तथा सीप जल की गहराई में कौन से ये कार्य करते हैं। तो एक बॉक्स में कोयला हीरे को बनाता है, यहाँ पे है जो कि कोयला हीरे को बनाता है, और सीप स्वाति की बूंद से मोती बनाने का काम करती है। हम जिस संक्रांति के युग का अतिक्रमण कर रहे हैं, संक्रांति संक्रमण अर्थात बदलाव, अतिक्रमण करना, उल्लंघन करना, सीमा को पार करना, हद को पार करना, उसमें मानव जीवन की त्रासदी अर्थात दुर्घटनाएं, त्रासदी का कारण संवेदनशीलता का आधिक्य न होकर उसका अभाव है। लेखिका कहते हैं कि हम आज ऐसे युग में जी रहे हैं जहां पे हम बदलाव की सीमा को लाग रहे हैं, और जिस कारण से हमारे जीवन में एक के बाद एक दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं, और आजकल हमारे जीवन में हम संवेदनशील नहीं रह गए हैं।
अधिक संवेदनशील न होने के कारण हमारे जीवन में दुर्घटनाएं घट रही हैं। यहाँ पे संवेदनशील यह शब्द है, ताप्रत्यय अधिक मतलब अधिकता। तो यहाँ पे जीवन में इसके अधिक की कमी है या इसका अभाव है, संवेदनशीलता का। आगे चलें। हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ हमारी मानसिक परतंत्रता का ऐसा ग्रंथि बंधन हुआ, गठबंधन जिसे आप कहते हैं, हुआ है, जिसे न हम खोल पाते हैं न काट पाते हैं। परिणामतः हमारे विकास के मार्ग को हमारी छाया ही अवरुद्ध कर देती है। तो यहाँ पे प्रश्न बना, हमारे विकास के मार्ग को हमारी छाया अवरुद्ध कर रही है, कारण लिखिए। तो हम यहाँ पे यही बताएंगे। यहाँ पे स्वतंत्रता आजादी, परतंत्रता गुलामी, मानसिक मन से संबंधित, मानस प्लस एक प्रत्यय है, राजनीति प्लस एक प्रत्यय है, स्वतंत्र में ता प्रत्यय जुड़ा है, परतंत्र में ता प्रत्यय जुड़ा है, स्वतंत्र में स्व प्लस तंत्र यह व्यंजन संधि, परतंत्र में पर प्लस तंत्र, यहाँ पे व्यंजन संधि। तो यहाँ उत्तर यह हुआ कि इस प्रश्न का कि हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ हमारी मानसिक परतंत्रता का ऐसा गठबंधन हुआ है जिसे न हम खोल पाते न काट पाते हैं। तो परिणाम क्या हुआ कि हमारे विकास के रास्ते रुक गए, अवरुद्ध होना, रुक जाना। अतीत में अर्थात बीते हुए समय में हमारे देश ने अनेक अंधकार के आयाम पार किए। आयाम मतलब फैलाव, किसी स्थिति पार करना, लांघना। परंतु इसके चिंतकों, साधकों तथा साहित्य सृष्टाओं, सृष्टा मतलब रचनाकार की दृष्टि के आलोक ने ही, आलोक मतलब प्रकाश ने ही पथ की सीमा, पथ रास्ता की सीमाओं को उज्जवल प्रकाशवान रखकर उसे अंधकार में खोने से बचाया है। अब यहाँ लेखिका कहती है कि प्राचीन काल से अब तक हमारे देश पर एक के बाद एक आक्रमण हुए हैं, एक के बाद एक हमले हुए हैं, लेकिन अब उन हमलों के बाद भी हमारे देश के जो विचारक थे, हमारे देश के जो तपस्वी थे और रचनाकार जो थे, उनके कारण, उनकी दृष्टिकोणों के कारण भी आज हमारे देश की जो सीमाएं हैं वो प्रकाशवान हैं। यहाँ पे प्रश्न आपका बना, यहीं से अतीत के अंधकार के आयाम को इन लोगों की दृष्टि ने आलोक के पार पहुंचाया है। किन लोगों ने? चिंतकों, साधकों और साहित्य सृष्टाओं की दृष्टि ने। भाषा ही इस आलोक के लिए संचारणी दीप सिखा रही है। संचारणी अर्थात चलने फिरने वाली, जलने वाली, दीप शिखा दीपक की लौ, आलोक अर्थात प्रकाश। लेखिका आगे यह बताना नहीं भूलती है कि ये जो चिंतन कर रहे, साधना कर रहे, साहित्य लिख रहे थे, उन सभी को प्रकाश किससे मिल रहा था? उन सभी को प्रकाश भाषा से मिल रहा था। वही उनको जो है प्रज्वलित किए थी, जलाए थी। उज्ज्वल में उत प्लस ज्वल संधि विग्रह होगा, ज का त हो जाएगा और व्यंजन संधि। पावका नः सरस्वती अर्थात माँ सरस्वती पवित्र करने वाली है। माँ सरस्वती सभी को पवित्र बना देती हैं। इस तरह से हमारा यह पाठ पूरा हुआ।